हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। प्रश्न क्या कह रहा है हमें, इसको थोड़ा गौर से समझेंगे हम लोग। समीकरण 2 की ओर प्रस्थान करेंगे। समीकरण 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पश्चात, याद रखेंगे पश्चात का मतलब होता है बाद, है ना। यानी कि अभी अगर 2024 चल रहा है तो इसके 10 वर्ष बाद क्या होगा, 2034 होगा। विलोपन विधि का मतलब होता है कि इसमें से कोई एक गोचर विलुप्त हो जाना। गर्मी इतना है कि देखिए पूरा पसीना यहाँ पर हो चुका है ना, पूरा पसीना हो गया है। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वह अपना लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वह लिबास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा। आज की वीडियो में हम लोग सोनू और नूरी का उम्र ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना भी चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा कर, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। बीटी से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 के दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 साल पहले, है ना, सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि नूरी का जितना आयु था उससे 3 गुना ज्यादा था सोनू की आयु। कब? 5 साल पहले। फिर कह रहा है पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि आज से 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब क्या, बाद, है ना। क्या कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर नूरी और सोनू की आयु निकालना है, इसलिए नूरी और सोनू की आयु को हम लोग x या y मान लेते हैं, है ना। तो मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमें, इसको थोड़ा गौर से समझेंगे हम लोग। प्रश्न आखिर कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी नहीं, 5 वर्ष पूर्व हम लोग माने हैं अभी, यानी कि वर्तमान आयु माने हैं, ठीक है। सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है। और 5 वर्ष पहले की बात कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले की बात। तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो अभी माने हैं x नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर, और इसका सोनू का आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में से 5 साल हम लोग घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले का आयु निकल जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल पहले तो आगे हम लोग, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु का 3 गुना था। तो सोनू की आयु कितना है, y माइनस 5, इसी का 3 गुना कह रहा है, तो 3 गुना हम लोग कर देंगे। यानी कि नूरी का जितना आयु है ना, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु का 3 गुना था। क्या लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए
सोनू की आयु की 3 गुना है, यानी कि इसके 3 गुना है नूरी की आयु। तो दोनों इसमें सोनू की आयु में 3 से गुना करेंगे तो नूरी की आयु निकलेगा, तो बराबर कर दिए यहाँ पर। यहाँ से एक समीकरण हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 बराबर गुना करेंगे 3 से 3y माइनस 15। फिर हम लोग यहाँ से x और 3y को इस साइड लाएंगे, बराबर को इस साइड लाएंगे, इधर प्लस में है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। और हमको अचर पद को एक साथ रखना है तो इधर क्या है, सिंगल आदमी इधर माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में बनेगा, तो -15 और इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। फिर x माइनस 3y बराबर ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि घटाव होगा, ठीक है। तो हम लोग घटाएंगे तो 15 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 10। 12 अंक 15 है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। याद रखेंगे घटाओ में 12 अंक का चिन्ह हम लोग देते हैं। यहां से आसानी से समीकरण 1 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 की ओर प्रस्थान करेंगे। समीकरण 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पश्चात, याद रखेंगे पश्चात का मतलब होता है बाद, है ना। यानी कि अभी अगर 2024 चल रहा है तो इसके 10 वर्ष बाद क्या होगा, 2034 होगा। तो यहाँ कह रहा है 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम लोग 10 वर्ष पश्चात की आयु निकाल लेते हैं दोनों को। यहाँ पर दोबारा जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एगेन करेंगे, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा, तो अभी तो x है ना, और 10 वर्ष पश्चात तो 10 साल इसमें जुट जाएगा, है ना। उसके बाद सोनू की आयु अभी तो y है, 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष जुट जाएगा। ये 10 वर्ष बाद की आयु है नूरी का और ये सोनू का आयु है। क्या कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु, नूरी की आयु कितनी है, यहाँ पे निकालना है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी का जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी है, यानी कि सोनू का जो आयु है इसके 2 गुना है ना। नूरी का जो आयु है एक आयु सोनुआ की आयु का 2 गुना है। तो हम लोग 2 गुना यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर 3 गुना कर रहा था, यहाँ पर 2 गुना कर रहा था, कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 10 बराबर 2y और क्या हो जाएगा 10 गुना 20 प्लस 20, 2 से गुना करेंगे तो 2 में y से 2y और 2 में 10 से तो 10 गुना 20 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, है ना, x यहाँ पर हमें x वाला एक साइड और y वाला एक साइड करना है, इसीलिए इस y को इधर से खींच के बराबर को इस साइड लाएंगे। तो जब बराबर को इस साइड लाएंगे तो यह जो माइनस प्लस है ये माइनस में बनेगा, यानी कि हो जाएगा -2y बराबर प्लस में 20, इधर प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस में 10। अब आगे करेंगे x माइनस 2y बराबर 10, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 आसानी से निकल गया। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें पता चल गया है तो हम लोग आसानी से किसी भी विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकाल सकते हैं, और जो x y का मान निकलेगा वही नूरी और सोनू का आयु होगा, ठीक है, वर्तमान आयु होगा। तो यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। विलोपन विधि का मतलब होता है कि इसमें से कोई एगो चर विलुप्त हो जाना, है ना, किसी एगो चर को गायब कर देंगे हम लोग। जादू मंत्र से गायब नहीं करेंगे, नियम लगा के गायब करेंगे। या तो x वाला गायब हो जाए, मेरा मकसद है, या y वाला गायब हो जाए। अगर कोई एक गायब हो जाएगा तो आसानी से हम दूसरा का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग गायब करेंगे एक विधि को, एक को, या x को गायब करें या y को गायब करें। आप हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि जब किसी को आप गायब कर रहे हैं तो देखिएगा कि जो मिल रहा है आप उसे गायब करिए, ताकि आपको गुना भाग नहीं करना पड़े। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो मिलाकर गायब करेंगे। यहाँ पर देखिए मिल रहा है,
यहाँ पर एक्स एगो और एक्स एगो है, ये दोनों मिल रहा है, ये एक्स आसानी से गायब हो सकता है, कोई गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर एगो वाई की कमी है, यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, इसके 2 से इसमें और इसके 3 से इसमें गुना करेंगे तब वाई गायब होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक्स गायब करने वाले हैं क्योंकि एक्स मिल रहा है। चलिए तो हम लोग एक्स को गायब करते हैं। तो गायब करने के लिए नियम क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग नहीं मिलता है तो मिलाकर और क्या करते हैं, मिलाने के लिए गुना करते हैं, और गुना करने के बाद हम लोग चिन्ह के साथ है ना थोड़ा सा खेलते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है, याद रखिएगा विलोपन विधि में जब प्लस और प्लस का चिन्ह रहे तो हम लोग घटाव करेंगे, क्या करेंगे, घटाव। और माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह रहे तो हम लोग जोड़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर काम क्या करेंगे, जब एक जैसा चिन्ह रहे तो हम लोग घटाव करेंगे, तब तो जाकर कटेगा, एगो माइनस बनेगा एगो प्लस बनेगा और फिर कट जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा तो आसानी से कट ही रहा है, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो आसानी से कट रहा है, तो घटाव करने की जरूरत नहीं है, जोड़ कर देंगे वो अपने आप कट जाएगा। घटाव में चिन्ह चेंज होता है फिर कटता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, एक्स को गायब करना है तो जब एक जैसे चिन्ह रहेगा तो हमको घटाव करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर क्या है, 10 प्लस 10 है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, कुछ नहीं चिन्ह तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये क्या है, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये अपना से प्लस में है तो ये क्या करेंगे, माइनस में। समझिए कुछ जब चिन्ह न रहे, जब कोई चिन्ह न रहे तो मानते हैं वह प्लस में है, ठीक है। माइनस रहेगा तो माइनस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में था तो हम अपना से चिन्ह चेंज करके माइनस में किए हैं, क्योंकि घटाव में चिन्ह चेंज होता है। हम लिखे ना समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो हम लोग माइनस कर दिए हैं, यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए। घटाव का यही खासियत होता है, चिन्ह चेंज कर देता है और फिर कट जाता है। तो अब देखिए कटेगा कौन, तो यहाँ पर x प्लस में है, अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ये चिन्ह का मतलब है x प्लस x माइनस, यानी कि कट गया। और यही करने के लिए तो सारा खेला हम लोग किए थे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, ये माइनस में और प्लस में तो घटेगा, तो 3 गो y में से 2 गो y घटेगा तो 1 गो y बचेगा। और कौन y प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा, तो याद रखिएगा, खोजिएगा बड़का भाई कौन है, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो कहिएगा सर 3 बड़ा है, तो 3 का चिन्ह क्या है जी, तो माइनस है, तो यहाँ पे लाएंगे माइनस। आगे देखते हैं, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे, है ना, यानी कि माइनस माइनस है तो एक साथ है तो जुटेगा, जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 और 10 जुटेगा तो 20 हो जाएगा। इस दोनों में देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, दोनों तो अंक सेम ही है, यानी कि इसका चिन्ह माइनस है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस। अब इधर के माइनस से इधर माइनस कट गया और आसानी से यहाँ पर y का मान निकल गया कितना, 20। जब y का मान 20 निकल गया तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, आप किसी भी समीकरण में y का मान रखिएगा तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हल्का कौन समीकरण है, जो समीकरण हल्का होगा उसी में मान रखेंगे ताकि आसानी से निकल जाए, ठीक है। y बराबर 20 है, यहाँ पर समीकरण देखिए x माइनस 3y बराबर -10 और x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2 आसान लग रहा है तो समीकरण 2 में रखते हैं, आप किसी में भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा तो 1 में भी रखते हैं, चलिए 1 में ही रख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, ठीक है। अब इसमें y का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर गर्मी इतना है कि देखिए पूरा पसीना यहाँ पर हो चुका है ना, पूरा पसीना हो गया है। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है,
इसलिए कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वह अपना लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वह लिबास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा। चलिए तो क्लास के इधर चलते हैं। क्लास में क्या कह रहा है कि x माइनस 3y बराबर -10 है और y का मान इसमें हमको रखना है। तो y बराबर कितना रखना है, y बराबर रखना है 20। जहां y दिखाई दे रहा है वहां पर हम लोग रख देंगे 20। 3 गुने 20 बराबर -10। x माइनस 3 दूना 6 यानी कि 60 बराबर -10। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसका मान निकालना रहता है उस साइड हम लोग कुछ नहीं होने देते हैं, कुछ नहीं रहने देते हैं। समझ में आया ना? बारी बारी से उसको भेजाएंगे, उस साइड भेजाएंगे। तो यहाँ पर x का मान निकालना है। x के साथ कौन चीज देख रहा है, टुकुर टुकुर -60 देख रहा है। -60 को उस साइड भेजाएंगे तो क्या हो जाएगा, कि -60 कह रहा है कि हम इस साइड आएंगे तो प्लस में बनेंगे, तो -10 इधर आ जाएगा +60। अब बताइए यहाँ पर ये माइनस में वो प्लस में अलग अलग चिन्ह हो गया तो घटेगा, घटेगा तो घटाएंगे, 60 में से 10 घटेगा तो 50, अब बड़ा अंक है क्या प्लस, तो +50 हो जाएगा। यहाँ से x का मान और y का मान निकल चुका है। अब हम लोग याद करेंगे कि किसको माने थे x और किसको माने थे y। ठीक है, हम लोग माने थे नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है, यानी कि नूरी नूरी की आयु, आयु क्या माने थे, x वर्ष, x माने थे, और x का मान आया 50 यानी कि 50 वर्ष है। सोनू की आयु है ना, सोनू की आयु क्या माने थे, सोनू की आयु हम लोग माने थे y है ना, y का मान कितना है 20 यानी कि 20 वर्ष है। यूं समझिए कि नूरी है ना माँ होगी और सोनू बेटा होगा, है ना। यहाँ पर 50 वर्ष और 20 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से नूरी और सोनू की आयु आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।